आप ये सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड अभिनेता है, तो उसके पास काफ़ी पैसा होगा। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे साइड एक्टर्स भी होते हैं जो मेन रोल नहीं करते, हीरो हीरोइन से अलग विलेन का रोल करते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं। क्या आपको पता है वाक़ई इनकी आमदनी कितनी होती है? क्या वाक़ई ये इतना कमा लेते हैं? ये चकाचौंध में तो रहते हैं, हमें तो ऐसा लगता होगा कि आम आदमी को कि बहुत पैसे होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, कई बार हालात इनके इनके भी बहुत बुरे होते हैं। ताज़ा मामला है राजपाल यादव का। आपने देखा कि उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया हाल ही में। क्यों भेजा गया आपको बताता हूँ। कॉमिक अभिनेता है, कई सारी फ़िल्मों में आए हैं वो, और हमने देखा है कि उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग भी करी है। और भाई एक फ़िल्म अगर कोई एक्टर कर रहा है या साइड रोल भी कर रहा है, तो आप उसकी कितनी इनकम मानते होंगे अमूमन? मुझे लगता है कि मिनिमम से मिनिमम उसको 2, 3, 4 करोड़ तो मिलते ही होंगे, जो साइड हीरो है या साइड मतलब जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे राजपाल यादव का कई मैंने देखा फ़िल्मों में, एक डिसेंट रोल था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं था। लेकिन आप सोचिए, ये जो एक्टर है अब ये तिहाड़ जेल पहुंच गया है, और तिहाड़ जेल से उसने कहानी बयां की है। उसने कहा है कि जेल जाने के बजाय उसको जो पैसा देना था उसने वो क्यों नहीं दिया। तो उसका कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं इसको चुका नहीं सकता इस पैसे को, और मेरे पास कोई ऐसे दोस्त भी नहीं है जो मुझे पैसा दे दें इस बुरे वक्त में। आप सोचिए, क्या वाकई इतना अकेलापन होता है एक्टर्स का? ये सिर्फ चकाचौंध सोशल मीडिया पर ही है, और अगर पैसे नहीं है जेब में तो किसी से मांगते हुए भी शर्म आती है, कोई देगा भी नहीं अगर मांग भी लोगे तो। क्या ऐसी परिस्थिति है? आपको बताता हूँ, इस वक्त तिहाड़ जेल में है जो एक्टर है राजपाल यादव। चेक बाउंस का एक मामला था जिसमें बार बार ये चेक दे रहे थे किसी को, पैसा जिनसे लिया था वो चेक बाउंस हो रहा था, तो इनके खिलाफ एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक केस दर्ज हो गया था। कोर्ट ने कहा भैया पैसा दीजिए। और क्यों इस तरह के केसेस में यूजुअली हम देखते हैं कि चेक बाउंसेस के केसेस में जो पार्टी है वो पैसा दे देती है और वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आप सोचिए, ये पूरा मामला क्या था आपको बताता हूँ। वो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ गए थे और कई बार उनको मौके दिए गए कि आप पैसा चुका दीजिए, लेकिन वो नहीं चुका पाए। उन्हें 6 महीने की सज़ा सुना दी, और उन्होंने कुछ और वक्त मांगा था, और इससे संबंधित एक याचिका दाखिल की थी कि साहब मुझे कुछ और वक्त दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपको कई बार मौके दिए जा चुके हैं, और अब जो है आपको शायद जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप जाइए, मत दीजिए पैसा, आप जेल में रहिए, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आप जेल में ही रहेंगे। अब ये कोई स्टंट है एक्टर का, और इस तरह की बातें करना बाद में कि भाई मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा तो कोई मुझे पैसे ही नहीं देगा। अब कुछ लोग आए हैं, तेज प्रताप यादव जैसे लोग, जो मदद करने को भी तैयार हैं राजपाल यादव की। अब आपको पूरा माजरा बता देता हूँ। काफ़ी समय से केस चल रहा था, और करीबन 2010 का एक केस है जिसमें अपनी जो एक फ़िल्म इन्होंने बनाई थी, अता पता लापता, इसके निर्माण के लिए इन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का कर्ज लिया था फ़िल्म बनाने के लिए। 5 करोड़ आजकल क्या होते हैं फ़िल्म बनाने के लिए? लोग तो, आप सोचिए ना, धुरंधर जैसी फ़िल्म में 1000 करोड़ रुपए कमाए, कितने पैसे लगा के, मतलब 100, 150, 200 करोड़ तो लगाए होंगे। खैर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फिल्में 5-10 करोड़ में कहाँ बनती हैं आजकल। ये उस वक्त की बात है, 2010 में लिए थे। और बॉक्स ऑफिस पर ऑब्वियसली नहीं चल पाई ये फिल्म, और उसका खामियाजा ये भुगता इन्होंने कि अब इनको पैसे देने थे, और जो पैसे देने थे इन्होंने कई बार इन्होंने पेमेंट की, चेक्स दिए, लेकिन अब जो पार्टी थी उसको तो पैसे चाहिए थे। उन्होंने केस दर्ज करा दिया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, जो चेक बाउंसेस के केसेस हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो जाए दोस्तों, तो आप ये केस कर सकते हैं। अब आप सोचिए इसके बाद क्या हुआ। अप्रैल 18 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और 6 महीने की सज़ा सुना दी। अब इस सज़ा के खिलाफ ये हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। अब हाई कोर्ट या इस जगह पर आप जा रहे हो तो कुछ आप एक तरह से टाइम बाय कर लेते हो, क्योंकि आपको जिसको देना है आप जानबूझकर उसको चेक दे रहे हो, वो बाउंस हो रहा है, वो फिर वो कोर्ट में केस कर रहा है, फिर कोर्ट जो है आपको हियरिंग चलती रहती है, तो वो थोड़ा टाइम बाय हो जाता है अगर आप पैसे आराम से चुका देते हो। कई बार ये भी स्ट्रैटेजी भी होती है ये। तो इस फैसले को इन्होंने चुनौती दी 2024 में, यानी आप सोचिए 6 साल के बाद। ऑलरेडी 10 से 24 यानी 14 साल तो हो ही गए थे, पैसे नहीं दिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए। ऑल दो बीच में पिक्चरें भी आई होंगी, या नियत नहीं होगी देने की, कई बार ऐसा भी होता है। या कई बार होता है कि किसी को परेशान करने की नीयत होती है। खैर ये इसकी नीयत तो मुझे नहीं पता इनकी क्या होगी, लेकिन अब 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाते हुए इन्हें कहा कि भैया आप अपना बकाया चुकाइए और आप जाइए, दीजिए उसको पैसा जिसको देना है।
टोटल रकम जो ब्याज के साथ इनकी बन गई 9 करोड़ रुपए बन गई, यानी 5 के हो गए 9। नेचुरल से बात है, होएंगे, क्योंकि इन्होंने जब पैसे ही नहीं दिए इतने टाइम से तो वो रकम तो बढ़ी जाएगी, इंटरेस्ट तो लगाएगा ही हर बंदा। अब अदालत ने कई बार इनको मोहलत दी, आश्वासन दिए, उसके बार बार ये कह रहे थे कि मैं कर दूंगा। अब इन्होंने कितना पैसा उस पार्टी को दिया ये भी अभी साफ नहीं है। इसके बाद क्या हुआ आपको बताता हूँ। अब 2 फरवरी, पिछली 2 फरवरी को एक जजमेंट आ गया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस है स्वर्ण कांता शर्मा ने और समय देने से इनकार किया और कहा कि भैया 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक आप सरेंडर कर दीजिए तिहाड़ जेल, क्योंकि आपके पास पैसा देने के लिए तो है नहीं, और ये बात सच है कि आपको देना भी है। तो अंतिम बार इन्होंने जो आंशिक भुगतान किया था, मतलब एक इंटरिम पेमेंट जिसको कहते हैं, वो की थी 25 से 50 लाख रुपए की थी, पेशकश करते हुए और समय मांगा था इन्होंने, कुछ समय मुझे और दे दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा भी आपको ऑलरेडी इतना समय दे चुके हैं, 2024, अब सोचिए 2010 का ये केस है, 14 साल आपको हो ही गए, आपने इतना टाइम बाय कर लिया है, 5 करोड़ की रकम अब 9 करोड़ हो चुकी है। तो कई बार गुस्से में भी इंसान नहीं देता कि यार मेरे से 5 करोड़ ही ले लेते हैं, अब 9 करोड़ कर दिए, मैं कहाँ से दूंगा। खैर, इसके बाद अदालत ने इनको राहत नहीं दी और ये कह दिया कि भैया जो है कानूनी आदेशों का पालन करें। और उसके बाद 5 फरवरी को शाम 5 बजे इन्होंने सरेंडर कर दिया, जो कि इनको कहा गया था सरेंडर करने के लिए 4 फरवरी शाम 5 फरवरी तक इन्होंने कर दिया, मतलब एक दिन लेट किया। उसके बाद क्या हुआ, भावुक हो गए। इनसे जब पूछा गया कि भैया इनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इस मुश्किल दौर में वो खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। ये इनकी गाथा है जो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कई बार इंसान के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हमने भी देखा है कई बार कि पैसा नहीं होता, कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता, आपकी फिल्में नहीं चल रही है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड कोई रोल कर रहे हैं, कई लोग उस वक्त उस गंभीर दौर में आपके साथ आपको काम नहीं देते, या कई लोग किस्मत से आपको काम दे देते हैं तो आपका अच्छा चल जाता है। ये किस्मत की बहुत बड़ी इसमें जो है खेल होता है। और इनको आप देखें ना, कमाल की बात है, एक एक्टर है और आपको लग रहा होगा 5 करोड़ रुपए क्या है, कोई भी एक्टर 1 मिनट में, सलमान खान टाइप है, इतने बड़े बड़े एक्टर कोई भी दे सकता है इनको, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। शायद इन्होंने मांगी भी नहीं होगी, या मांगी या नहीं मांगी ये पता नहीं हमें। तो अब सिचुएशन ये है, इनका तो ये कहना है कि भैया इस मुश्किल दौर में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है और मैं असहाय महसूस कर रहा। जीवन में एक बात जो मुझे लगता है वो बहुत जेन्युइन बात है कि आप बहुत काबिल बनिए, किसी से पैसा कोशिश कीजिए ना लेना पड़े, और अपनी आप एक्सपेक्टेशन हाई रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी ही मेहनत कीजिए। आप गलतियां होती है इंसान से, मैं ये नहीं कहता कि उस दौरान आप गलतियां नहीं करते, या लेकिन आप अगर आपका फोकस क्लियर होगा, पैसे आपको कमाने हैं तो आप मेहनत भी बहुत करेंगे, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये बात सच है। बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है, ये बात सच है, और उस टाइम के दौरान आपको बहुत बार ज़लालत अपमान झेलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि सफलता ना मिले, ये भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक चीज़ जो आपके हाथ में वो ये है मेहनत करना। आपके हाथ में किस्मत तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत वो आपके हाथ में है, और फोकस रहना चाहिए और दूसरी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। अगर दूसरी चीज़ें आपके जीवन पे इफेक्ट डाल रही है तो भगवान से माफ़ी मांगिए कि भैया इनसे मैं दूर करें, और मेन जो आपका फोकस है उस पर रहना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप किसी से उधार मांगें, आप उधार लेना पड़े। आप खुद ही इतने कैपेबल हो, आपकी सैलरी अच्छी हो या आपका बिजनेस चल रहा हो साइड बाय साइड, आपका दिमाग आप चलाएँ। बहुत सारी आजकल तो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आप अगर दिमाग चलाएँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलाएँ, अपने बच्चों को ध्यान में रखकर चलाएं, अपनी फैमिली को ध्यान में रखकर चलाएं, ताकि सफलता तो आप ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप फोकस रहेंगे तो। चलिए, पर्पज़ यही था कि जेल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप जाकर ये कहें कि मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, तो कोई क्या कहेगा। क्योंकि कई मित्र होते हैं, मैं कई सारी रील्स भी देखता हूँ जिसमें मित्र, कई ऐसी रील्स भी आती है कि फ्रेंड ने फ्रेंड की सहायता कर दी, और कई बार ऐसा होता है कि ये एक इसके पीछे एक साजिश भी होती है। लोग कहते हैं चलो मैं इस बहाने जेल जाऊंगा तो कुछ ना कुछ डोनेशन कोई ना कोई तो दे ही देगा। देखते हैं, कई बार उल्टा भी हो जाता है। चलिए, अब इस केस की मुझे अंदर की कहानी नहीं पता क्या है, लेकिन सच्चाई जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।